रही है एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और 4 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही मायावती कहीं प्रचार के लिए जोर लगाती नहीं दिखती आ रही है। आखिर मायावती है कहाँ? इस चुनाव में उनकी या उनके नेताओं की ज्यादा दिलचस्पी क्यों नहीं दिख रही है? आइए बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। बीजेपी और सपा का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर हैं। सपा की ओर से अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी विजय रथ यात्रा पर निकल चुके हैं। मायावती अब तक चुनाव प्रचार पर क्यों नहीं निकल पाई? इसके जवाब में पार्टी नेताओं का कहना है कि वह चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही प्रचार शुरू करेगी। उससे पहले वे सारा होमवर्क कर लेना चाहती हैं। उन्होंने अपने नेताओं को बूथ मजबूत करने को कहा है। प्रियंका गांधी मायावती की चुनाव प्रचार से दूरी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी तंज कस चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश में जितने भी विपक्षी दल हैं, किसी ने आंदोलन नहीं किया और कोई सड़क पर नहीं निकला, किसी ने जनता के मुद्दे नहीं उठाए। मेरी समझ में नहीं आता कि मायावती जी आखिर चुप क्यों हैं। राज्य में इतना अपराध हो रहा है लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल रही, सिर्फ कांग्रेस ही लड़ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव प्रचार से नदारद है। हालांकि कल वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी। मौका पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देने का था। बड़ी बात यह है कि चुनाव प्रचार में पार्टी की निष्क्रियता के बावजूद उन्होंने मीडिया के सामने अगले साल बसपा की सरकार बनाने का दावा कर दिया। मायावती ने लखनऊ में पार्टी ऑफिस में यूपी के सभी मंडल कोऑर्डिनेटर और सेक्टर प्रभारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें तय हुआ कि जल्द से जल्द सभी उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लिया जाए। बीएसपी ने इस बार अकेले ही विधानसभा की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। साल 2012 में मायावती यूपी की सत्ता से बेदखल हुई थी और अब 10 साल बाद वापसी का दावा कर रही है। लेकिन इस दावे में दम इसलिए कम दिखता है क्योंकि यूपी के तमाम सर्वे मायावती को कम आंक रहे हैं। आइए बताते हैं आपको 11 दिसंबर को सर्वे वोटर ने जो सर्वे किया में क्या रिजल्ट आया। बीजेपी को 212 से 224 सीट मिली है। सपा को 151 से 163 सीट मिली है। बीएसपी को 12 से 24 सीट मिली है। कांग्रेस को 2 से 10 सीट मिली है और अन्य को 2 से 6 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। सर्वे पर यकीन करें तो यूपी में मुकाबला सीधा आमने सामने का दिख रहा है, यानी मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। जहां तक मुख्यमंत्री की पसंद का सवाल है तो 20 दिसंबर का सर्वे कहता है योगी 42% लोगों की पसंद है, अखिलेश 35% लोगों की पसंद है और मायावती 13% लोगों की पसंद है। लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं। सर्वे तो पश्चिम बंगाल में भी हुए थे, लेकिन वहाँ पर पहले नंबर पर योगी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया था। लेकिन अगर हम सर्वे पर डिपेंड रहते तो शायद जनता धोखा खा जाती। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हुआ ये तो बखूबी हमारे दर्शक भी अच्छे से जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कैसे अपनी कुर्सी को बचा के रखा। इसलिए सर्वे तो बहुत कुछ कहते हैं। और रही बीजेपी सरकार की बात, तो देखिए बीजेपी सरकार जब ईवीएम मशीन को बदलवा सकती है तो सर्वे को बदलना कितना ही मुश्किल है। और बता दें आपको, जो ये सर्वे होते हैं ये नेशनल चैनल्स जो होते हैं, मीडिया चैनल्स, उनके द्वारा दिए जाते हैं। और देखिए नेशनल मीडिया चैनल किसके हैं ये तो आप बखूबी से जानते हैं। तो बताते हैं आपको। कहने का मतलब ये है कि मायावती सीएम की रेस में भी तीसरे नंबर पर है।
क्या चुनाव प्रचार से मायावती की दूरी का एक कारण यही तो नहीं? साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी को करारी हार मिली थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हाल यही था और पार्टी को सिर्फ 19 सीटें जीतकर संतोष करना पड़ा। साल 2019 में जब उन्होंने दुश्मनी भुलाकर अखिलेश से गठबंधन किया तो बेहतर स्थिति में लौटी थी, लेकिन अब अखिलेश साथ नहीं है और मायावती को अपनी सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे लड़ना पड़ा। राजनीति के जानकार बताते हैं कि मायावती चुनावों की तारीख घोषित हो जाने के बाद ही प्रचार में सक्रिय होती है। हालांकि मायावती अपनी चुनावी तैयारियों शुरू कर चुकी हैं। चुनाव के लिए बसपा ने इस बार एक फोल्डर जारी किया। इसमें पहले ही बसपा की सरकारों में हुए काम का ब्यौरा दिया गया है। पार्टी का कहना है कि इस फोल्डर को सभी 403 विधानसभा सीटों के गांव-गांव में पहुंचाया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता लोगों को बताएंगे कि मायावती के मुख्यमंत्री बनने पर बसपा विकास और जन कल्याण के काम करेगी या नहीं। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि देखिए, अभी विधानसभा चुनाव आने में 2 महीने का वक्त बाकी है। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होती नजर आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए, जितनी सक्रिय आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी है, उतनी सक्रिय कोई और पार्टी होती हुई क्यों नजर नहीं आ रही है? क्या इसका मतलब है कि प्रियंका गांधी की आंधी से विपक्षी पार्टियां डर गई हैं, इस वजह से दरकिनार करती नजर आ रही हैं? चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो बसपा की सुप्रिया मायावती हो, या फिर वो अखिलेश यादव हो, या फिर वो जयंत चौधरी हो, या फिर वो ओवैसी हो, किसी भी पार्टी की आप बात कर लीजिए। लेकिन जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी अपने कामकाज को लेकर सक्रियता होती नजर आ रही है, जिस तरीके से आज महिलाओं को लेकर काम कर रही है, जिस तरीके से आज युवाओं पर काम कर रही है, बेरोजगारों पर काम कर रही है, लेकिन उस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी अपनी रैलियां, प्रचार प्रसार, यहाँ तक कि कोई मंच पर भी खड़ा होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।